because अरे बस कर, रुलाएगा क्या? जी हाँ दोस्तों, जब कभी इंग्लिश बोलने की बात आती है तो गाइस कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके चलते आपको इंग्लिश बोलने में कठिनाइयां होती हैं, दिक्कत होती है। बात तो सही है। अगर मान लीजिए आपको बोलना हो कि वह बड़ा बदतमीज इंसान है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 30 ऐसे वर्ड जो अक्सर अपने लाइफ में आप क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नंबर फर्स्ट इज बास्किंग। बास्किंग का मतलब होता है गाइस धूप सेकना। क्या होता है? धूप सेकना। जब कभी आपको किसी को बोलना होगा कि वह छत पे धूप है तो कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? जी गाइस, उसे बोलेंगे शी इज बास्किंग ऑन द रूफ। शी इज बास्किंग ऑन द रूफ। क्लियर है? जी हाँ सर। आगे बढ़ते हैं सर। नंबर नेक्स्ट इज बैक बाइटिंग। बैक बाइटिंग, बहुत सारे आपको लाइफ में इस तरह का बैक बाइटिंग लोग मिले होंगे, है ना, चुगली करने वाले। तो बैक बाइटिंग का मतलब होता है चुगली करना, है ना। अगर आपको किसी को बोलना होगा कि वो मेरा बड़ा चुगली करता है, वो बड़ा चुगलखोर आदमी है सर, है ना। ये बंटी है ना बंटी, इसका कभी भरोसा मत करना, एकदम यकीन करने के लायक आदमी नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज बैक बाइटिंग। ही इज बैक बाइटिंग। क्लियर है? जी गाइस, बहुत यूजफुल होने वाले वर्ड्स हैं जो अक्सर अपने लाइफ में क्या करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं। नंबर नेक्स्ट इज इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है सर नकल करना। नकल करना। एग्जांपल समझिए। वह पीएम मोदी का नकल करता है। वह पीएम मोदी का नकल करता है। आपको निराशा होगी, अच्छा, तकलीफ होगी, लेकिन आपको सहन भी करना होगा। अच्छा। कोई ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो पीएम मोदी का, अमित शाह का, अक्षय कुमार का, सलमान खान का, लोगों का क्या कर देते हैं, नकल कर देते हैं। आपको हूबहू लगेगा कि वही इंसान क्या कर रहा है, बोल रहा है। राइट? तो इमिटेट करना यानी कि नकल करना। वह पीएम मोदी का नकल करता है, उस इंग्लिश में बोलेंगे ही इमिटेट्स पीएम मोदी। ही इमिटेट्स पीएम मोदी। नंबर नेक्स्ट इज आइसोलेंट। आइसोलेंट का मतलब होता है गाइस बदतमीज। आइसोलेंट का मतलब बदतमीज। अभी तुरंत आपको बताया था मैं इंट्रो में, वह बड़ा बदतमीज इंसान है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कैसे बोलेंगे इंग्लिश में सर? देखते हैं। वह एक बदतमीज इंसान है। वह एक बदतमीज इंसान है। ही इज एन आइसोलेंट पर्सन। ही इज एन आइसोलेंट पर्सन। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। नंबर नेक्स्ट इज एनर्जेटिक। मैं बड़ा ऊर्जावान हूं, मतलब मेरे अंदर बहुत क्षमता है, मेरे अंदर बहुत ताकत है, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है। ठीक है? तो उस तरह के लोगों को बोलते हैं एनर्जेटिक, यानी कि ऊर्जावान। मेरे पिताजी एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं। मेरे पिताजी एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं। माय फादर इज एन एनर्जेटिक पर्सन। माय फादर इज एन एनर्जेटिक पर्सन। यहां पे व्यक्ति थोड़ा सा हो गया है गलत, ठीक है, आप समझ लेंगे। माय फादर इज एन एनर्जेटिक पर्सन। मेरे पिताजी का हैं, एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं। नंबर नेक्स्ट इज कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है गाइस आचरण। नहीं बोलते हम लोग कि उसका आचरण बड़ा खराब है, इसका आचरण बड़ा खराब है, मेरा आचरण बहुत अच्छा है। राइट? हाँ, ठीक है। तो ऑफिस में उसका आचरण सही नहीं था। ऑफिस में उसका आचरण सही नहीं था। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हिज कंडक्ट वाज नॉट गुड इन द ऑफिस। हिज कंडक्ट वाज नॉट गुड इन द ऑफिस। क्लियर सर? बिल्कुल सर। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नंबर नेक्स्ट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब सर अनिवार्य। मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य। मान लीजिए ऑफिस में कोई प्रोग्राम हो रहा है, स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है, कॉलेज में कोई प्रोग्राम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, तो वहां जाना हम लोग बोलते हैं अरे यार वहां जाना आज मेरे को बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, जाना ही पड़ेगा। तो अनिवार्य को क्या बोलते हैं सर? बोलते हैं मैंडेटरी। एग्जाम्पल, कल स्कूल जाना अनिवार्य है। कल स्कूल जाना अनिवार्य है, कहने का मतलब बहुत जरूरी है कल जाना, है ना। तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज मैंडेटरी टू गो टू स्कूल टुमारो। इट इज मैंडेटरी टू गो टू स्कूल टुमारो। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सर। नंबर नेक्स्ट इज ओथ। नंबर नेक्स्ट इज ओथ का मतलब सर शपथ लेना, शपथ ग्रहण करना, है ना। नेताएं लोग, मंत्री लोग किस तरह से शपथ लेते हैं, ग्रहण करते हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, है ना, लेकिन कुछ होता नहीं है ना। तो ओथ का मतलब सर शपथ लेना। उसने आज ईमानदारी से काम करने के लिए शपथ लिया। उसने आज ईमानदारी से काम करने के लिए क्या लिया? शपथ लिया। He took an oath today यानी कि आज, to work honestly यानी कि उसने आज ईमानदारी से काम करने के लिए क्या लिया? शपथ लिया। जब कभी कोई नेता मंत्री अगर नए नए बनते हैं तो क्या करते हैं? शपथ लेते हैं कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मैं कुछ भी चीट नहीं करूंगा। राइट? लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सर ओथ का मतलब क्या हुआ? शपथ लेना। नंबर नेक्स्ट इज पेंटिंग। पेंटिंग का मतलब सर हाँपना। पेंटिंग नहीं है, देखिए आप स्पेलिंग ध्यान से दो। PANTING, है ना।
पेंटिंग का मतलब सर हाफना, ओला पेंटिंग मतलब वो चित्र बनाना, वो उस तरह का कुछ नहीं है ना। तुम हाफ क्यों रहे हो, तुम हाफ क्यों रहे हो, why are you painting, why are you painting। नंबर नेक्स्ट सर, नंबर 10 इज बोलता है फ्लैटर। फ्लैटर क्या पढ़ेंगे सर, फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब चापलूसी करना, फ्लैटर का मतलब चापलूसी करना, है ना। वह चापलूसी करना जानता है, वह चापलूसी करना जानता है। he knows how to flatter, he knows how to flatter। बहुत सारे लोग हैं कि क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं। नंबर नेक्स्ट इज फ्यूनरल। नंबर नेक्स्ट इज फ्यूनरल। फ्यूनरल का मतलब सर अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार, है ना। जब कोई डेथ होता जाए, किसी का मृत्यु हो जाता है तो हम नहीं बोलते हैं कल उसका अंतिम संस्कार है, कल उनका अंतिम संस्कार है, यानी कि उसके पिताजी का कल अंतिम संस्कार है। सॉरी, उसके पिताजी का अंतिम संस्कार संडे को है, उसके पिताजी का अंतिम संस्कार संडे को है। His father funeral will be held on Sunday, his father funeral will be held on संडे, यानी कि उसके पिताजी का जो फ्यूनरल है, यानी कि जो दाह संस्कार है, वो कब किया जाएगा सर, संडे को किया जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा। नंबर नेक्स्ट इज डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब सर ठानना, डिटरमाइन का मतलब सर ठानना। क्या चीज सर, ठानना। देखा था ना अपने दशरथ मान जी को, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या कर लिया सर, उसने ठान लिया सर, उसने ठान लिया कि वह उसे जान से मारेगा, उसने ठान लिया कि वह उसे क्या करेगा, जान से मारेगा। He determined that he will kill him, he determined that he will kill him। डिटरमाइन का मतलब सर दृढ़ निश्चय कर लेना, ठान लेना। नंबर नेक्स्ट इज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब सर निराश करना या फिर उदास करना, है ना। किसी को आप निराश कर देते हो, कुछ बोल देते हो, डांट देते हो, है ना, तो निराश हो जाता है। ठीक है, तुमने मुझे निराश किया है, तुमने मुझे निराश किया है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, यू डिसअपॉइंटेड मी, यू डिसअपॉइंटेड मी, यानी कि डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या हुआ सर, निराश करना। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर, लाइक कर दीजिएगा सर। नंबर नेक्स्ट इज लेगेसी। लेगेसी का मतलब विरासत, लेगेसी का मतलब विरासत। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको पिताजी के विरासत में बहुत सारा चीजें मिल जाता है, लाखों करोड़ों रुपए, है ना, फिर बाद में उड़ा देते हैं, है ना। तो ये सर विरासत मिलना, यानी कि उसमें कुछ अपना मेहनत नहीं होना। विरासत कहने का मतलब ये सब तुमको विरासत के रूप में मिला है। एग्जाम्पल, ये सब तुमको क्या चीज के रूप में मिला है, विरासत के रूप में मिला है। उसे इंग्लिश में बोलेंगे यू गॉट ऑल दिस एज अ लेगेसी, यू गॉट ऑल दिस एज अ लेगेसी। लेगेसी मींस सर विरासत। नंबर नेक्स्ट इज हॉन्टी। हॉन्टी, हॉन्टी का मतलब सर घमंडी। हॉन्टी मींस घमंडी। वह आजकल बहुत घमंडी हो गया है, वह आजकल बहुत घमंडी हो गया। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, he has become too haughty nowadays, he has become too haughty nowadays। nowadays कहने का मतलब सर आजकल, nowadays means आजकल, आजकल वो बहुत घमंडी हो गया है। क्लियर है सर, बिल्कुल सर। नंबर नेक्स्ट इज ऑफेंसिव। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब क्या हुआ सर, सर ऑफेंसिव का मतलब हुआ अपमानजनक, अपमानजनक। कोई ऐसे आपको शब्द बोल देता है जहां आपको अपमान लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना, तो उसको बोलते हैं ऑफेंसिव। उसके लिए ए अपमानजनक शब्द है, उसके लिए ए अपमानजनक शब्द है। These are offensive words for him, these are offensive words for him। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। नंबर नेक्स्ट है गाइस हिकअप। हिकअप का मतलब सर हिचकी आना। हिकअप का मतलब हिचकी आना, है ना। आपको खाना पीना खाते हुए, कुछ खाते पीते हुए, पानी पीते हुए क्या जाता है, कभी कभी हिचकी आ जाता है। मुझे सुबह से हिचकी आ रही है, मुझे सुबह से हिचकी आ रही है, उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बीन गेटिंग हिकअप्स, आई हैव बीन गेटिंग हिकअप्स सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से मुझे क्या आ रही है, हिचकी आ रही है। नंबर नेक्स्ट इज डिसीव। डिसीव का मतलब सर धोखा देना। आपको कभी ना कभी धोखा जरूर मिल रहा होगा। लड़कियां आपसे प्रॉमिस की होगी मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाऊंगा, मैं तुमको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, और 4 महीने बाद फरार हो जाती है, राइट। तो उसी को सर धोखा, है ना। डिसीव का मतलब धोखा। उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया। सी डिसीव मी, सी डिसीव मी, यानी कि जो लड़की थी मेरे को क्या कर दी, धोखा दे दी। धोखा मिला है नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे सर। नंबर नेक्स्ट इज पोस्टपोन। पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब सर टाल देना। टाल देना कहने का मतलब डेट को आगे बढ़ा देना, टाल देना, ठीक है। हमें कार्यक्रम टाल देना चाहिए, हमें कार्यक्रम का करना चाहिए, टाल देना चाहिए, कि प्रोग्राम को टाल देना चाहिए, कि डेट आगे बढ़ाना चाहिए। वी शुड पोस्टपोन द प्रोग्राम, वी शुड पोस्टपोन द प्रोग्राम। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। मजा आ रहा है सर लाइक कर दीजिएगा सर। सर क्वाड का मतलब सर, जी सर, क्वाड का मतलब डरपोक नहीं, हमें कभी कभी बोलना पड़ता है वो बड़ा डरपोक लड़का है, क्या बोलेंगे, वह डरपोक लड़का है। he is coward boy, he is coward boy। वह डरपोक लड़की है। she is coward girl, she is coward गर्ल। क्लियर है, बिल्कुल सर। 50 एग्जाम्पल बना सकते हैं।
नंबर नेक्स्ट इज ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब सर नीचा दिखाना। ह्यूमिलिएट का मतलब नीचा दिखाना। तुम मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो? तुम मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो, है ना। ऐसा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके अगल बगल जो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो उससे बोलेंगे ह्यूमिलिएट। व्हाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलिएट मी? व्हाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू ह्यूमिलिएट मी कहने का मतलब तुम मुझे हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश क्यों करते हो, क्या कारण है भाई। नंबर नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन। नंबर नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब सर मंजिल। डेस्टिनेशन का मतलब मंजिल। वह अपने मंजिल तक पहुंच चुका है, वह अपने मंजिल तक पहुंच चुका है, यानी कि जहां तक उसको जाने का टारगेट था वहां तक क्या कर लिया, पहुंच गया। सर उस इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज रीच्ड, यानी कि वह पहुंच गया है टू हिज डेस्टिनेशन, यानी कि अपने मंजिल तक। कहां तक सर? मंजिल तक। नंबर नेक्स्ट इज एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब इस सर होता है घमंडी। क्या होता है? घमंडी। तुम्हारा भाई बहुत घमंडी है, तुम्हारा भाई बहुत घमंडी है। योर ब्रदर इज सो एरोगेंट, योर ब्रदर इज सो एरोगेंट, यानी कि तुम्हारा भाई जो है ना सर बहुत ज्यादा काची है, घमंडी है। नंबर नेक्स्ट इज डिनाई। डिनाई। डिनाई का मतलब सर इनकार करना। डिनाई का मतलब इनकार। एग्जांपल, इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। यहां पर स थोड़ा सा गलत हो गया गाइस। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता, उसे बोलेंगे नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट। नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट, यानी कि इस तथ्य से कोई डिनाई नहीं कर सकता। नंबर नेक्स्ट इज टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब सर सहन करना। टॉलरेट मतलब सहन करना। मैं इसे नहीं सहन कर सकता, मैं इसे नहीं सहन कर सकता। आई कांट टॉलरेट इट, आई कांट टॉलरेट इट। हमें अक्सर बोलना पड़ता है मैं इसे सहन नहीं कर सकता, बहुत कड़वा दवा है ना, ये बहुत बदतमीज इंसान है, मैं इसको सहन नहीं कर सकता, मार को थोड़ा बड़ा तोड़ दूंगा, है ना। टॉलरेट का कहने का मतलब है आई कांट टॉलरेट इट, यानी कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता। नंबर नेक्स्ट इज मैनिपुलेट। मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब है चालाकी से काम निकालना। चालाकी से काम निकालना। क्या होगा सर? चालाकी से काम निकालना। यहां होगा गाइस क, निकालना, यानी कि वह जानती है चालाकी से काम निकालना। वह जानती है चालाकी से काम निकालना, यानी कि शी नोस, यानी कि वह जानती है हाउ टू मैनिपुलेट। हाउ टू मैनिपुलेट, यानी कि चालाकी से काम कैसे निकालना है वो लड़की बहुत अच्छे से क्या करती है जनाब, जानती है। नंबर नेक्स्ट इज कंस्पिरेंसी। कंस्पिरेंसी का मतलब सर साजिश। क्या चीज सर? साजिश। एग्जांपल, उसे एक साजिश में फंसाया गया था। उसे एक साजिश में क्या किया गया था? फंसाया गया था, यानी कि ही वॉज इम्प्लीकेटेड इन अ कंस्पिरेंसी। ही वॉज इम्प्लीकेटेड इन द कंस्पिरेंसी। कंस्पिरेंसी का मतलब सर साजिश, है ना। नेक्स्ट वन इज र्यूमर। र्यूमर। र्यूमर का मतलब सर अफवाह। यह मेरे बारे में अफवाह है, यह मेरे बारे में काची है, अफवाह है। बहुत सारे अफवाह बातें आपके बारे में फैल जाता है तो उसे बोलेंगे र्यूमर। इट इज अ र्यूमर अबाउट मी। इट इज अ र्यूमर अबाउट मी, यानी कि मेरे बारे में काची है जनाब, अफवाह है। नंबर नेक्स्ट इज डेलिबरेटली। डेलिबरेटली कहने का मतलब सर जानबूझकर। डेलिबरेटली मींस जानबूझकर। मुझे पता है कि तुमने इसे जानबूझकर किए हो, मुझे पता है कि तुमने इसे जानबूझकर किए हो, राइट। आई नो दैट यू डिड दिस डेलिबरेटली। आई नो दैट यू डिड दिस डिलिबरेटली, यानी कि मुझे पता है कि तुम्हें जो काम किया हो ना चुट्टा, तुम जानबूझकर किए हो। आइए देखते हैं सर नंबर लास्ट। नंबर लास्ट इज सिफोकेशन। सिफोकेशन करने का मतलब सर दम घुटना। क्या चीज सर? दम घुटना। दम घुटने से उसकी मौत हो गई। दम घुटने से उसकी क्या हो गई? मौत हो गई। ही डाइड ऑफ सिफोकेशन। ही डाइड ऑफ सिफोकेशन, यानी कि सिफोकेशन के कारण, दम घुटने के कारण उसकी क्या हो गई? मौत हो गई। जी गाइस, तो ये थे हमारा 30 वर्ड जो अक्सर आप अपने लाइफ में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिएगा। ऐसे ऐसे वर्ड हैं गाइस जो अक्सर आप लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे अगर वर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्पोकन भी क्या लगेगा, थोड़ा सा इंप्रेसिव लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। जय हिंद।